सास बहू की कहानी। एक गांव में मधु अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे सुनील ने अपनी माँ को खबर दी। सुनील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मधु, बेटा क्या बात है? सुनील, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। मधु, यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? सुनील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा, उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर मधु उदास हो गई। मधु, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? सुनील, माँ चिंता मत कर, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद सुनील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे खर्च घर को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी, हमने आपके लड़के को देखा है, हम अपनी बेटी आशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मधु, बहन जी, मेरे पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज में नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हम आपका लड़का हमें बहुत पसंद है। सुनील से बात करने के दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद आशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद सुनील अपने काम पर जाने लगता है। आशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। सुनील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले आऊँगा। आशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। यहाँ तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मधु, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। सुनील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं, तीनों शहर में रहने लगते हैं। आशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय से सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मधु सुनील से बातें कर रही थी, तभी वह आशा आ जाती है। आशा, हाँ माँ जी, आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर में आए हैं, न तो मुझे कहीं घुमाने ले गए और न ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। सुनील, आशा ये किस तरह की बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसीलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती है, इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करें। यह सुनकर आशा और गुस्से में आ गई। मधु, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। सुनील तू जा, आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो कहे उससे हर बात मानना। आशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती है और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं जाना नहीं, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी बात से मधु बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर सुनील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से आशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और सुनील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती है। घर का सारा काम मधु करती और जब सुनील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले आशा आ जाती थी। इस बात का सुनील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन आशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। आशा, माँ जी ये प्रकाश जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा करा दिए, आप शाम को ही इनके साथ चले जाना। मधु, लेकिन बेटी एक बार सुनील से तो पूछ लेने थे। आशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मधु आशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब सुनील आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब आशा कहती है, आशा, माँ जी को तीर्थ यात्रा चली गई है, उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। सुनील बहुत परेशान हो गया। वह कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वह गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ कभी भी पता नहीं चला।
आशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मधु को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठा कर चला जाता है। मधु को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मधु घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं समझ आता। इधर सुनील अपने माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। आशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। आशा, पापा जी, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उसके बिना तो ये बीमार पड़ गए हैं। पिता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ गया। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर आशा रोने लगी। इधर माँ के गम में सुनील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सुनील एक दिन आशा से कहता है, सुनील, आशा तुम गांव ले चलो, मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर आशा रोने लगती है और सुनील को गांव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं, आशा घर में जाती है तो देखती है मधु घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वह अचंभे में आ जाती है। सुनील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मधु सुनील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठती है। सुनील, माँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मधु, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा में भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गांव पहुंच गई। मुझे लगा मेरा शहर में आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यही मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? आशा, माँ जी, आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा दी। मुझे माफ़ कर दीजिए। सीख, हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।